नोएडा का सेक्टर 128 भूकंप का केंद्र बना। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। बात अगर आसपास के एरिया की जाए तो शहर से मात्र 55 किलोमीटर दूर बागपत और शामली के बीच का एरिया 2 बार भूकंप का केंद्र बन चुका है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की वेबसाइट के अनुसार भूकंप 16 अगस्त को रात 8:57 पर आया था। भूकंप का झटका केवल 1.5 रिक्टर स्केल का होने की वजह से महसूस नहीं हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि ये झटका यदि 5 रिक्टर स्केल या उससे अधिक का होता तो यहाँ काफी नुकसान हो सकता था। जमीन से मात्र 6 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र रहा, लेकिन तीव्रता मामूली होने की वजह से हाई राइज सोसाइटी को किसी प्रकार का अंदरूनी नुकसान नहीं हुआ। हम आपको डरा नहीं रहे, आपको सतर्क कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं। जरा सोचिए, महज 6 किलोमीटर। अगर इस भूकंप की तीव्रता थोड़ी और तेज होती तो क्या अनर्थ हो गया होता। देखा जाए तो यहाँ काफी संख्या में हाई राइज सोसाइटी है, लेकिन यहाँ ऐसी आपदा से निपटने का कोई इंतजाम नहीं है। इस विषय की गंभीरता को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। 2019 में लगातार 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। उस समय एक बार का केंद्र नोएडा से मात्र 55 किलोमीटर दूर बागपत और शामली के बीच का एरिया रहा था। इससे पहले 2012 में भी बागपत और शामली के बीच का एरिया ही भूकंप का केंद्र रहा था। दोनों ही बार 4 रिक्टर स्केल से कम की तीव्रता की वजह से नुकसान की बात सामने नहीं आई थी। ऐसे में जरूरी है कि नोएडा के पास भूकंप रोधी इंतजाम हो, लेकिन फिलहाल ऐसे कोई भी इंतजाम नोएडा के पास नहीं है। दरअसल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में लाया गया था। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की अधिकांश बिल्डिंग का निर्माण उसके बाद ही हुआ था, लेकिन इसके बावजूद 30 से 35% बिल्डिंग में भी भूकंप रोधी इंतजाम नहीं किए गए। हम आपको बता दें कि भूकंप को लेकर एनसीआर सीस्मिक जोन 4 में आता है। अगर रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6 तक का झटका आता है और भूकंप का केंद्र नोएडा होता है तो ये नोएडा में रह रहे लोगों के लिए बेहद चिंता वाली बात है, क्योंकि ये नोएडा में भारी तबाही मचा सकता है। लेकिन आपदा से बचने के लिए तमाम प्रशासन और नोएडा एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट सेल 2005 में स्थापित हुआ था वो एक्टिव ही नहीं है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो यहाँ करीब 300 से ज्यादा हाई राइज सोसाइटी के प्रोजेक्ट्स हैं। इनमें करीब 10 लाख से ज्यादा आबादी रह रही है। ये शहर सीस्मिक जोन 4 में आता है। इन तमाम संकेतों के बावजूद डिजास्टर मैनेजमेंट सेल एक्टिव नहीं है। इस सेल में ना तो मैन पावर है, ना संसाधन है और ना ही ट्रेन प्रोफेशनल। ऐसे में यहाँ के नागरिकों को ही सेफ रहने का बीड़ा उठाना होगा। आम लोगों और बचाव कार्य करने वाले दलों को पहले से प्रशिक्षण देने की नियमित जरूरत है। इससे ऐसी आपदा आने पर जोखिम को 60% तक कम किया जा सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।